नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली में यमुना को सफाई को लेके बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में यमुना की सफाई पे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी। यमुना को साफ करेंगे, बार बार दावे किए गए। केजरीवाल ने ये भी कहा अगर यमुना साफ नहीं हुई तो जनता में वोट ना दे। लेकिन अब चुनाव 2 महीने बचे हैं, लेकिन अब तक यमुना की सफाई नहीं हुई है। यमुना की पानी जहरीली होती जा रही है। हम दिल्ली की जनता से एक बार बात करते हैं। आखिर हर साल फंड आता है केंद्र सरकार के द्वारा यमुना की सफाई के लिए, लेकिन इसके बावजूद यमुना की सफाई अब तक नहीं हुई। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और ना होने का कारण जनता क्या समझती है? सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओजस अग्रवाल है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली की यमुना की सफाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? क्या देखते हैं आप? कैसे क्या? सरकारों की नाकामी तो है ही इसमें, और यमुना तो इतने समय से दूषित चल रही है। यमुना देखो दिल्ली की लाइफलाइन है। यमुना का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये औद्योगिकीकरण का को भी हम दोषी नहीं बता सकते। इसमें तो स्पष्ट रूप से जो है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हैं वो उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही है, और यमुना की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि हर साल फंड हमारे तरफ से जाता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पे आरोप लगाती है, लेकिन अगर फंड आता है तो फिर सफाई क्यों नहीं हो रही? देखिए वही बात है ना, जब से ये जो राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है केजरीवाल जी का और मोदी जी का, तो उनके राजनीतिक द्वंद्व के चलते जो है दिल्ली की जनता को पिसना पड़ रहा है। तो वही हम कहेंगे कि देखिए हमारे जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री और श्रीमती शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री, तो दोनों के बीच में हमने कभी कोई द्वंद्व नहीं देखा था। दोनों के बीच में सामंजस्यपूर्ण संबंध थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी परिपक्व नेता थे और श्रीमती शीला दीक्षित भी परिपक्व थी। पर अब जो है ये हम देख सकते हैं कि केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में हैंडल करा है, सिर्फ यमुना नहीं, आप सड़कें देख लो, सड़कों का हाल देख लो, बस कूड़े के ढेर बने हुए हैं, सरकारी अस्पतालों की हालत देख लो, तो किसी भी चीज़ में कोई काम नहीं हुआ है। दिल्ली का विकास जैसे रुक गया है। अच्छा, अभी छठ पूजा भी आ रहा है। बिहारी काफ़ी संख्या में है दिल्ली में, और बिहारी छठ पूजा अपने अलग ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। लेकिन यमुना जी की स्थिति, आखिर उस यमुना में ऐसी गंदी पानी में, हमने वहाँ पे विजिट भी किया। यमुना जी में नाले के पानी आ रहे हैं और काला पानी है यमुना का, बिल्कुल ही काला पानी है, और वहाँ पे लोग छठ पूजा करेंगे। आखिर कैसे? देखिए वो तो प्रबंध करना चाहिए सरकारों को कि भाई आस्था का है, और जो है इसमें सरकारों को प्रबंध करना चाहिए कि भाई लोग अपना त्यौहार खूब श्रद्धा भाव से मना सकें। और जो भक्तों की जो भक्तजन है उनसे ये अपेक्षा है कि वो भी सामग्री जो इस्तेमाल करें वो ऑर्गेनिक थोड़ी सी करें, तो जिससे जो है वो दूषित ना हो, मतलब स्वच्छता बनी रहे, जो बची कुछ स्वच्छता है वो बनी रहे। तो ये अपेक्षा हमें लोगों से भी होनी चाहिए, और सरकारों का भी ये है कि सरकारों को इस पर पर्याप्त प्रबंध करना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर हम यमुना साफ नहीं किए, हमारी सरकार यमुना साफ नहीं की, तो आप हमें वोट नहीं दीजिएगा। अब चुनाव बचा है 2 महीने, क्या लगता है यमुना साफ हो पाएगी? केजरीवाल जी की कोई नैतिकता नहीं है। ये तो देखिए इसके पास कोई नैतिकता नहीं है। ये हर मुद्दे पे बड़े बड़े वादे केजरीवाल जी करते थे, तो क्या इन्होंने अभी तक को क्या उन्होंने दिल्ली को कौन सा मॉडल दिया है? तो ये तो इस पे भी एक इनका वही है कि मुझे यमुना पे भी उन्होंने नहीं करा। उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है हमारे हिसाब से। क्या नाम हुआ? शुभम। क्या लग रहा है यमुना की सफाई क्यों नहीं हो रही है? अब वो दिल्ली की जनता देख रही है ना, दिल्ली की जनता देख रही है और वो भुगत रही है वहाँ पे। अब वो छठ का पर्व जो आ रहा है, हमारा जो हिंदू नव वर्ष का त्यौहार होता है, साल में एक बार आता है, अब वो छठ पर्व कैसे मनाएगी? इस चीज़ को सोचने के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है? झक मार रही है क्या? हिंदुओं के त्योहारों के लिए हमेशा वो अड़चन बन के खड़ी रहती है, हमेशा पीछे रहती है। और भी दूसरे मज़हब के जो त्योहारें होती हैं, जैसे यहाँ पे जश्न उर्दू का जो हुआ था प्रोग्राम वगैरह, शायद आपने देखा भी हो था। और वहाँ पे ये लगा लो कि अपने भारत के राजधानी दिल्ली में यार बहुत दुर्भाग्य है कि यमुना जी की सफाई नहीं हो रही। और कई केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, लगता है लगा पाएंगे चुनाव से पहले? वो हरिद्वार के गंगा जी में डुबकी लगा ले तभी भी नापाक रहेगा वो। अच्छा। तभी भी चरित्रहीन रहेंगे जो उन्होंने कुकर्म करे हैं। ऐसा क्या कर दिया भाई? बड़े बहुत कांड करे हैं, देखो ना रोड का क्या हाल हो रखा है। गड्ढे हैं जगह जगह पे। मुंडू रोड गिरी तो कहते एलजी काम नहीं करने देते उनको। तो एलजी से क्या लेने देना? खुद तो आए ना, खुद आए वो उतर के खुद आए सामने। एलजी से क्या लेने देना? मतलब काम नहीं करने दे रहे उनको। अरे तो बात करे, जाके विचार विमर्श करे,
15-55 करोड़ का जब ये उन्होंने शीश महल बना लिया। यही तो बात है, अगर केजरीवाल ये आरोप लगा रहा है कि काम नहीं करने दे, तो भाई तू वोट ही क्यों मांग रहा है? तू तो फिर अगली बार भी जीत जाएगा तो फिर भी कहेगा कि भाई मेरे को काम नहीं करने दे रहे, तो तुम भाई हट ही जाओ। जब तुम अभी ये कह रहे हो तो बाद में तुम थोड़ा ना पलट जाओगे, तुम खुद वो करोगे। तो ये लगा लो, जब वो लॉकडाउन के टाइम पे शीश महल जब बना रहे थे, अपने पर्दे लगा रहे थे लाखों लाखों रुपए के, तब इनको ये यमुना जी की सफाई दिखा रही है। अभी भी नहीं दिख रही है उनको, अभी भी इतने जूते पड़ रहे हैं। भाई दिल्ली की जनता जाग चुकी है। अब मैं मुंडुगा की तरफ से, ये लगा लो राजधानी पार्क की तरफ से आता हूँ, मुंडुगा से लेके नांगलोई तक भाई साहब इतना बहरेमी से पानी भरा रहता है। मैं तो कह रहा हूँ बारिश भी नहीं हो रही, कंपनी फैक्ट्री के पानी बहते हैं। और ये बात यमुना जी के अंदर में भी कह रहा हूँ मैं, कंपनी फैक्ट्री के अंदर पानी बहते हैं यमुना जी के अंदर, नदी के अंदर, जो हमारे आराध्य नदी है। भगवान यम जी शनिदेव की बहन है, जिस यम की बहन का नाम यमुना जी कहते हैं। तो उस नदी को भाई साफ़ कराने के लिए तुम दिल्ली सरकार कर क्या रहे हो? तुम बस ये जश्न उर्दू करवाना है और तुम्हें कुछ काम करवाना नहीं है। तुम्हें दूसरे समुदाय का सपोर्ट करना है। हिंदू को त्योहारों में तुम कह दो पटाखे बैन कर दो, हैं पटाखे बैन करवा दो, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। लेकिन वो जाके जो गली में जाके जो बम फोड़ लेते हैं, उससे तुम्हें दिक्कत नहीं होती। अगर कोई हिंदू अपने त्यौहार मना रहा हो तो उससे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, पुलिस प्रशासन को तैनात कर दोगे। लेकिन त्यौहार आ रहा है, ठीक है भाई, धूमधाम से सभी को दीपावली की, भैया दूज की और छठ पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे हिंदू समाज के बहन बेटे को, पूरे समाज के जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी सबको भाई दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और ये लगा लो दीपावली में अगर कोई भी पटाखे फोड़ते वक्त कोई ये कह दे कि भाई पोल्यूशन हो रहा है मत फोड़ो, जानवर को दिक्कत होगी, पोल्यूशन होगा, ये होगा। लेकिन सरकार की तरफ से बयान है, तो अब भी आप सरकार के खिलाफ जाके पटाखे बजाओ। बिल्कुल फोड़ेंगे भाई, सरकार नहीं आएगी हमारे घर में रोकने के लिए, हम तो गली के बाहर फोड़ेंगे। गली के बाहर तो सेकुलर कुत्ते घूमेंगे ना हमें रोकने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ भाई 5 दीवे कम जला लियो, और एक तेल में ना एक लट पे है ना तेल पिला के रख देना, और जोन से फालतू बोले ना पटाखे मत फोड़, दिक्कत होगी, जानवरों को दिक्कत होगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, तो उसमें भट्टा भट्ट पिछवाड़ा लाल कर दियो भाई। आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ऐसे लड़ाई कराने वाली बात। लड़ाई क्या भाई, अपने त्योहार सेलिब्रेट नहीं करे। अगर इस भारत देश में अगर बकरा ईद नहीं कटेगा, इस भारत देश में अगर पेड़ नहीं कटेंगे जो क्रिसमस मनाए जाते हैं, तो हम भी भाई हिंदू समाज के जो हैं, हम हिंदू, तो हम भी बिना पटाखे की दिवाली बनाएंगे। ये चीज़ करवा के दिखा दो। सर क्या कहना चाहेंगे, यमुना क्यों नहीं साफ हो रही है? आखिर कौन जिम्मेदार है? 2 महीने चुनाव है, क्या यमुना साफ हो पाएगी? देखिए, इसमें बिहारी भाइयों का एकजुटता नहीं है। इन लोग जातिवाद में बाहर दूसरे स्टेट में भी चले जाएंगे तो जात में बटे रहेंगे। हम राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, दुसाध हैं, पासी हैं, ये बटे रहेंगे। और जब तक ये बटे रहेंगे ना, एकजुट होकर के वोट नहीं देंगे ना, तब तक इनका जो है इसी प्रकार का दुर्गति होता रहेगा, धक्के खाना पड़ेगा दूसरे स्टेट में जा करके। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एकजुट हो जाइए। आप जो है दिल्ली में 60 से 70% आपकी संख्या है, आप सरकार की मुंह मोड़ सकते हैं, कान पकड़ करके उसको उठक बैठक करवा सकते हैं। ये दिल्ली में देखिए, आपको नाली में जो है ना आपको छठ का पर्व मनाना पड़ेगा। धिक्कार है, आप जो है ना अपना स्वाभिमान को जो है ना ऊंचा करते हुए जो है ना बॉर्डर जैसी पास करिए, तैसी जो है ना वहीं पर जात खत्म कर दीजिए। आप सिर्फ दिल्ली में बिहारी हो, आप बिहारी लोग जो है ना, ये जो है ना कान पकड़ के इसको बाहर का रास्ता दिखाइए। आपका वोट से इसको राजगद्दी सोने का सिंहासन मिला है, आपसे नफरत करता है मेरे भाइयों, बिहारी भाइयों, उत्तर प्रदेश का भाइयों। आपसे केजरीवाल जो है ना, ये झाड़ू छाप वाला आपसे नफरत करता है, आपसे घृणा करता है। आप इसको एक वोट मत देना। ये जो उस समय कोरोना काल में कहा था कि भैया कश्मीरी गेट में जो है ना बस लगी हुई है, आप अपने अपने घर जाओ, तो लोग यहाँ सोचे कि भाई कब मार्केट खुलेगा, नहीं खुलेगा, जिएंगे मरेंगे, सब जो है ना बोला कि बड़ा बड़ा बस लगी हुई है। लाखों लोग जो है बिहारी भाई वहाँ कश्मीरी गेट पहुँच गए, वहाँ देखा तो कोई बस नहीं, ये बोले थे बस लगा हुआ है, सब जगह अनाउंस करा दिए थे। तो सब रोते बिलखते भूखे प्यासे अपने अपने गाँव जो है ना सब पैदल चल चल के गए थे, सबका पैर जख्मी हो गया था। मेरे भाइयों, आपसे घृणा करता है। ये जमुना नदी में आप छठ पर्व नहीं, महापर्व है, उसको आप नाली में डुबकी लगा के मनाओगे मेरे भाई। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरस, आप जो है ना एक से एक बीमारी जो है ना टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, ये सब घर लेके जाओगे और कहोगे छठी मैया हमको बीमार कर दिए। मेरे भाई, आपका एक वोट जो है ना वो इसको जो है मुंह मोड़ सकता है। आप वोट दीजिए सही व्यक्ति को। लेकिन सर, क्या आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, जनता कैसे भरोसा करेगी कि दूसरी सरकार आएगी तो ये यमुना को साफ कर देगी? देखिए, भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा।
हाँ करके करिए या ना करके करिए, रो के करिए या चाहे हंस के करिए, एक केजरीवाल झूठ की राजनीति करता है। इसका पोल खुल चुका है, लोग जान चुके हैं, इसका ढक्कन खुल चुका है। ये जो है ना मुफ्त खोर है, ये जो है ना चंदा खोर है, ये चंदा खाने की राजनीति करता है। कहता है कोई 10 रुपया दो, कोई 20 रुपया दो, कोई 100 दो, कोई 1000 दो, कोई लाख दो, चंदा सबको एक एक आदमी को चंदा देना पड़ेगा। ये चंदा खोर है, ये प्रचार मंत्री है, ये अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता है। इसको कान पकड़ करके कहो कि तुम दिल्ली का मालिक नहीं, एक मामूली चपरासी हो, चपरासी बनाने का काम करो। ये प्रधानमंत्री हमारा कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, ये अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता है। इसका जान लीजिए कि मनसा इसका 56 करोड़ का शीश माल बना करके और ये सब मौज आराम करने का 7 पुश्त को दुरुस्त करने का काम ये किया है। ये जो है 10 लाख का टॉयलेट में बाथरूम करता है। इसको बोलो कि जी भैया इसको सही रास्ता दिखाने का काम करिए। मेरे बिहार के वासियों, छठ पर्व जो है ना स्वाभिमान का पर्व है और महान माता जो है ना महापर्व है। इसको जो है आप नाली में मत बनाओ, इसको जो है ना जमुना को बोलो कि जमुना को साफ कराओ, तब तेरे को वोट देंगे। जो भी आपका दरवाजा पर वोट मांगने आए, जिसका जो चुनाव चिन्ह है उसी से उसका जोरदार स्वागत करिए और बोलिए कि भैया जमुना का 1 गिलास पानी ले करके बोतल में भर के रखना। बोलना ठीक है मैं तेरे को वोट दूंगा, लेकिन पहले जो है ना हम जिसमें छठ पूजा करते हैं, छठ मनाते हैं, उसका पानी से तुम एक बार कुल्ला करके दिखाओ, तब जाकर के उसको वोट देना। अभी केजरीवाल दिल्ली भ्रमण पे भी निकले हैं, लगता है कुछ बेहतर कर पाएंगे चुनाव से पहले? देखिए वो जहाँ जहाँ जाएंगे उनको उन्हीं का जो चुनाव चिन्ह है उसी से उनका स्वागत होगा। क्यों? लोग जो है ना सब रूठे हुए हैं, सब दुखी हैं इनसे, सब जो है ना ये जो है ना यहाँ का लोगों को बेवड़ा बनाने का काम किए, नशेड़ी बनाने का काम किए। एक के बदले 2 खंभा पकड़ा देते हैं कि भैया दारू पियो, जम के पियो, और पीना तो और पियो। और तो और लड़की लोग को भी बोले तुम पिंक ठेका खुलवा दिए कि भैया दम तक लड़की लोग भी बेवड़ा, लड़का लोग को तो बेवड़ा बना दिए और लड़की लोग काहे छूता रहेगा। उन लोग भी जो बेवड़ी बने, लड़का लोग को भी बेवड़ी, लड़की लोग को भी बेवड़ी बना दिया, बेवड़ा बेवड़ी बेवड़ा बेवड़ी बना दिया। इस टाइप का यहाँ दिल्ली जैसे पवित्र जगह में, दिल्ली राजधानी, इतना बड़ा देश का राजधानी, देखिए आप जो इतना पॉल्यूशन गंदगी बना के रखा है, गली गली बजा रहा है, कूड़ा कचरा का अंबार पड़ा हुआ। दिल्ली में लोग बीमारी से मर रहे हैं, टाइफाइड से मर रहे हैं, जॉन्डिस से मर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ा रहा है। तो यह केजरीवाल के जो है ना दोगली राजनीति, इनको जो है ना झूठ 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 खाली झूठ। मेरा भाई काट के हांडी जो है ना आग पर दोबारा नहीं चढ़ती है। इनको जो है ना बाहर का रास्ता दिखाने का काम करे दिल्ली वासी।